and welcome to a brand new edition of Tech Guru. आवाज बैठे हुए हिमेश रेशमिया अंकित वेंगुर्लेकर के साथ एंड पूल से अभी बाहर निकाल के सूखे हुए अभिषेक तेलंग के साथ। और आज के टेक गुरु में हम रिव्यू करने वाले हैं दो ऐसे स्मार्टफोन्स का जिनमें ये काबिलियत है कि वो अपनी कंपनी को ऐसे पानी पे तैरा सकते हैं जो डूबने वाली हैं कंपनीज। हम बात कर रहे हैं सोनी और ब्लैकबेरी की। लेकिन क्या वाकई में सोनी का ब्रांड न्यू स्मार्टफोन Xperia Z और ब्लैकबेरी का Z10 इनकी डूबती नैया को बचा पाएगा? That is what we're going to find out on the show. सबसे पहले आगाज करते हैं सोनी Xperia Z के रिव्यू से, जिसमें मैं आपको Xperia Z की तमाम अच्छाइयां गिनाने वाला हूं। What makes it one of the most pumped up smartphones in the market? और अभिषेक, और मैं प्ले करने वाला हूं डेविल्स एडवोकेट का। मैं बताऊंगा कि Xperia Z में क्या-क्या कमियां हैं। ये देखिए सोनी Xperia Z, सोनी का इस साल का फ्लैगशिप डिवाइस। ऑन पेपर तो ये बड़े-बड़े दिग्गज फोन्स की छुट्टी कर देता है, पर असलियत में ऑन पेपर मामला कुछ और होता है और इन रियलिटी माजरा कुछ और। तो सोनी Xperia Z का डिटेल्ड रिव्यू करेंगे हमारे टेक गुरु अंकित और अभिषेक। पहली नजर में Xperia Z में सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है इसकी 5 इंच की स्क्रीन, जो गजब की खूबसूरत और क्लियर है। सोनी के मुताबिक Xperia Z की स्क्रीन 1080p प्रोग्रेसिव स्कैन रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है, जिस पर HD टीवी चलते हैं। सोनी के ब्राविया इंजन की बदौलत स्क्रीन पर कलर्स काफी विविड और इमेजेस शार्प नजर आती हैं। Xperia Z की स्क्रीन पर 443 पिक्सेल्स पर इंच है, जो iPhone 5 के 326 और Galaxy S3 के 306 पिक्सेल्स पर इंच के मुकाबले काफी बेहतर है। सोनी Xperia Z 2013 के सोनी के इस फ्लैगशिप डिवाइस को जैसे ही आप हाथ में पकड़ते हैं, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द फोन है इसकी स्क्रीन। 5 इंच की फुल हाई डेफिनेशन 1080p रेजोल्यूशन वाली, यानी कि आपके घर में जो LCD टीवी में रेजोल्यूशन है ना, उसका रेजोल्यूशन मोबाइल फोन में 5 इंच में। हाउ अमेजिंग इज दैट? बट 5 इंच की स्क्रीन थोड़ी बहुत इम्प्रैक्टिकल है, बिकॉज आपको हैंडल करने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बट क्या करें, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली 5 इंच की स्क्रीन वाले मोबाइल फोन्स ही 2013 में राज करते रहेंगे। वैसे ही फोन्स लॉन्च होंगे, पर जहां पर इसके ब्राविया इंजन की बात है, नो डाउट काफी अच्छा है, पर सैक्रिफाइस करना पड़ता है व्यूइंग एंगल्स के साथ। फॉर्म फैक्टर की बात करें तो सोनी के मोबाइल फोन्स का जवाब नहीं। Xperia Z की सुपर स्लिम ग्लास डिजाइन बस दिल जीत लेती है। ग्लास डिजाइन होने से ये मतलब नहीं कि फोन बेहद नाजुक है। Xperia Z के दोनों तरफ यकीन मानिए शैटर प्रूफ टेम्पर्ड ग्लास दिया गया है, जो बेहद मजबूत है। ये वाटर रेजिस्टेंट है। 1 मीटर की गहराई में आधे घंटे तक इस फोन को कुछ नहीं होगा। साथ ही डस्ट रेजिस्टेंट भी है, मतलब आपके एडवेंचर या मॉनसून के मौसम में ये फोन आपका साथ अच्छे से देगा, वो भी टिप टिप बरसते पानी में। हार्डवेयर की बात करें तो Xperia Z को परफेक्ट स्मार्टफोन बनाने में सोनी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये फोन चलता है 1.5 गीगाहर्ट्ज के क्वाड कोर स्नैपड्रैगन S4 प्रो प्रोसेसर के ऊपर। साथ में 2 GB रैम का साथ भी दिया गया है, जिससे मल्टीटास्किंग आराम से की जा सकती है। गेमिंग करने के लिए और खासतौर से आजकल लॉन्च हो रहे वो 3D वाले गेम्स को अच्छे से चलाने के लिए Adreno 320 GPU भी है। एंड्रॉइड के लेटेस्ट जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने के कारण Xperia Z अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सोनी Xperia Z का जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन है, डेफिनेटली इसे मोस्ट पम्प्ड अप एंड्रॉइड स्मार्टफोन बना देते हैं इंडियन मार्केट में। 1.5 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर प्रोसेसर, 2 GB रैम, प्रोजेक्ट बटर के तहत जो एंड्रॉइड जेली बीन एक्सपीरियंस आपको मिलता है, मक्खन की तरह चलता है। बट बियॉन्ड दिस एंड द कैमरा फंक्शन एंड द वाटर रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, और ऐसा क्या किया है सोनी ने Xperia Z को डिफरेंशिएट करने के लिए, पता नहीं चलता। नया करने की कोशिश सोनी ने जरूर की है, पर नया कर नहीं पाया है। सोनी म्यूजिक स्टोर या फिर वीडियो स्टोर इन्होंने लॉन्च कहने को कर दिया है, पर वो इंडिया में अभी तक लाइव नहीं हुआ है। प्लेस्टेशन मोबाइल अब तक का सबसे बकवास कॉन्सेप्ट जो सोनी लेकर आया है। गेमिंग टाइटल्स नहीं है। मैं खुद गेमिंग का बहुत बड़ा फैन हूं, बट प्लेस्टेशन मोबाइल सॉरी। Xperia Z की एक और खूबी है, इसमें दिया गया जबरदस्त 13 मेगापिक्सल कैमरा, जो सोनी के एक्समोर RS सेंसर पर चलता है। इसके बर्स्ट मोड में आप अनलिमिटेड एक के बाद एक खचाखच फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं। HDR वीडियो जैसे ढेरों फीचर्स भी दिए गए हैं, पर कैमरे जैसी चीज जो होती है ना, वो खुद ट्रायल लेकर ही परखनी चाहिए।
13 मेगापिक्सल्स, 1 और 3 13 मेगापिक्सल फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अ मोबाइल फोन आपको दे रहा है Xperia Z। और उसमें जोड़ दीजिए साइबर शॉट टेक्नोलॉजी, उसमें जोड़ दीजिए एक्समोर का गजब का सेंसर, एंड नॉट जस्ट दैट, पहली बार किसी मोबाइल फोन में बर्स्ट मोड, जिसमें आप 10 पिक्चर्स पर सेकेंड, 10 फ्रेम्स पर सेकेंड पे अनलिमिटेड फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं, तब तक जब तक आपका माइक्रो SD कार्ड फुल नहीं हो जाता। सो इज दिस द बेस्ट मोबाइल फोन कैमरा इन द वर्ल्ड? बर्स्ट मोड अच्छा तो है अंकित, बट उसके साथ एक साइड इफेक्ट ये है कि जैसे ही आप खच करके फोटोग्राफ खींचते हो, एक्सपोजर कम होता है और पिक्चर्स ज़्यादा ग्रेनी नज़र आती हैं, धुंधली नज़र आती हैं। और तो और वो कैमरा की टर्मिनोलॉजी में आर्टिफैक्ट्स कहते हैं ना, तो जो ग्रेनी इमेज है उसे कॉम्पनसेट करने के लिए ज़्यादा उसके अंदर लाइट कुछ डाली जाती है सॉफ्टवेयर की मदद से, जिससे वो पोस्टर वाला इफेक्ट वाली अननेचुरल इमेजेस सारी लगती हैं, जो मज़ा नहीं आता। सोनी जी, आपने 2-3 चीज़ों में मेरा दिल ज़रूर तोड़ा, जैसे कि लो लाइट फोटोग्राफी, ज़्यादा उम्मीदें थी आपसे। इसके अलावा 5 इंच का स्क्रीन साइज़ हर किसी के लिए नहीं बना होता, कुछ लोग मेरे से छोटी उंगलियों छोटे हाथ वाले भी होते हैं, उनके लिए 5 इंच थोड़ा बड़ा है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 35,000 रुपये की प्राइस रेंज में इससे अच्छा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा। बढ़िया स्क्रीन है, इसके अलावा जो चीज़ है बढ़िया कैमरा, और साथ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट बढ़िया बैटरी लाइफ, 12 घंटे 3G नेटवर्क के ऊपर। अब 35,000 में इससे ज़्यादा और क्या लोगे? अंकित, तुम्हारा टेक? वेल, आई रियली थिंक कि ये जो बेंचमार्क सोनी Xperia Z ने 2013 में कायम किया है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में, अनफॉर्चुनेटली ये जो फर्स्ट मूवर्स लीड या एडवांटेज इसको मिलेगा, ये बस 2-3 हफ्तों तक ही बचे रहेगा, बिकॉज सैमसंग गैलेक्सी S4 इसी हफ्ते लॉन्च हो गया है, टाइम फिश हो गया है, एंड HTC का फ्लैगशिप डिवाइस HTC One भी जल्दी इंडियन मार्केट्स में आने वाला है। सो 35,000 या 38,000 रुपए, डिपेंडिंग ऑन आप कहां से खरीदोगे, अभी बचा के रखिएगा। इट्स अ लॉट ऑफ मनी। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक फुल इन डेप्थ कंपैरेटिव एनालिसिस हम आपको देंगे गैलेक्सी S4 और HTC One के साथ, तभी पता चलेगा इफ Xperia Z इज द बेस्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन 2013 का। और गुरुजी ये बताइए कि अगर गैलेक्सी S4 और HTC One 45,000 में लॉन्च हुए, तो 35,000 वाला ये किक मिलेगा या पिक? फिर तो डेफिनेटली पिक मिलेगा। अभी चेक ग्रू पर एक राज का खुलासा होने वाला है। 2D या 3D? 3D। वो राज ये है कि अंकित की जो आवाज बैठी हुई है, इसमें हिमेश भाई का कोई भी योगदान नहीं है। योगदान है इस वाटर रेजिस्टेंट सोनी Xperia Z का, जिसको टेस्ट करने के लिए अमिल कितने तुमने डुबकियां लगाई हैं यहाँ पर? इतने लैब लगाए अभिषेक की बुरी तरह से जुकाम हो गया है, और मैं आपको बता नहीं सकता इस फोन ने मेरी लाइफ, खास करके मेरा शावर टाइम कितना बदल दिया है, बिकॉज आई एक्चुअली टेक माई फोन व्हेन आई गो टेक अ शावर। We are not going to get to any more details because ये एक फैमिली शो है, एंड अभिषेक तेलंग को हम पूल में डालने की कोशिश करेंगे। Let's see if it is as water resistant as Xperia Z. But on the other side of the break, टेक ग्रुप पर होगा BlackBerry Z10 का रिव्यू। क्या Z10 करेगा BB की नैया पार? ये पानी में जाता है क्या? ओह बेटा, ट्राई भी मत करना। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु का पूल साइड वाला स्पेशल इसलिए है, वी आर नॉट इन द पूल बिकॉज इट्स अ फैमिली चैनल। अभिषेक तेलंग ने वैक्सीन नहीं की हुई है, वी कैन नॉट शॉक ऑल यू किड्स वाचिंग द शो, इसलिए ये पूल के बाहर है। और अंकित को जुकाम हो रखा है, इसलिए आप अगर चाहते हैं कि ये महाशय जो हैं अगले वीक और आने वाले कुछ हफ्तों में आते रहें शो पे, तो ये पूल साइड में ही रहे तो ज्यादा बेटर है। लेकिन बख्श दीजिएगा, अभी वक्त है एक ऐसे फोन का रिव्यू करने का जो पानी में डिप तो नहीं करता, पर अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो ब्लैकबेरी जरूर फ्लोट करने लगेगा एक बार फिर से। वाह वाह वाह, क्या कवि है, वाह वाह वाह। ये है दुनिया का पहला रिमलेस डिवाइस BlackBerry Z10। अब रिम बन गया है BlackBerry, और BlackBerry ने अपने OS 10 पर चलने वाले पहले ही फोन में ढेरों हार्डवेयर फीचर्स ऐसे डाले हैं जिससे ऑन पेपर ये बाकी कंपटीशन के मुकाबले कहीं भी हल्का नहीं लगता। BlackBerry स्मार्टफोन्स के लिए Z10 किसी पुनर्जन्म की ही तरह है।
इसमें दी हुई है 4.2 इंच की शानदार टच स्क्रीन, जिसका डिस्प्ले 1280x768 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। डिजाइन इसकी कमाल की है, बस 9 mm पतला और वजन सिर्फ 137 ग्राम। तगड़ी मल्टीटास्किंग और भारी भरकम ऐप्स हैंडल करने के लिए Z10 में Qualcomm का 1.5 GHz डुअल कोर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 2 GB रैम का भी साथ है। BlackBerry Z10 में बढ़िया 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। वीडियो कॉलिंग के लिए 2 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा भी है। इन दोनों ही कैमरों से HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। Z10 में BlackBerry ने चुन कर ढेर सारे सेंसर्स लगाए हैं, जायरोस्कोप से लेकर एक्सेलेरोमीटर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर से कंपास तक। Z10 में सब कुछ प्रीलोडेड है। स्टोरेज की बात करें तो ये 16 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिसे 64 GB तक अपग्रेड किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 3G रेडी फोन अच्छी वाईफाई कैपेबिलिटी के साथ भी आता है। BlackBerry Z10 के दाम है 43,490 रुपए। बार बार लगातार टेक गुरु पर हम आपको ये कहते आ रहे हैं कि 5 इंच का फोन एक फोन नहीं होता, इट्स जस्ट टू इम्प्रैक्टिकल। BlackBerry Z10 चुम्मेश्वरी डिजाइन, क्योंकि 4.2 इंच की इसकी जो स्क्रीन है, परफेक्ट ergonomics। जी हाँ, ergonomics वो साइंस होता है जो आपके कंफर्ट और कन्वीनियंस को देखता है, एंड द BlackBerry designers definitely seem to have taken notice of that. What a beautiful device. बट अंकित, कोई भी फोन सिर्फ डिजाइन के कारण बिल्कुल नहीं चलता, और खासकर BlackBerry तो बिल्कुल भी नहीं। और BlackBerry बॉयज तो वो मोटे मोटे फोन लेकर ऐसे BlackBerry boys. You need to teach you some choreography, but okay, get to the point. तो फिर BlackBerry Z10 में कुछ ऐसे कूल फीचर्स हैं जो अभी तक किसी भी स्मार्टफोन्स में नहीं हैं। Wow. उनके बारे में बात करें। Let's check them out. Z10 का पहला फीचर जिसने हमें इम्प्रेस किया वो है इसका 8 मेगापिक्सल कैमरे का टाइम शिफ्ट एप्लीकेशन। कैमरे को ऑन कीजिए, ये स्माइली वाला आइकन जो है इसे चूज कीजिए और टाइम शिफ्ट मोड में फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं आप। कैमरे का लेंस आपके पिक्चर में जितने भी चेहरे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके उन पे फोकस लॉक कर देता है और आपके फोटो खींचने से पहले ही फोटो लेना शुरू कर देता है। अब जितने भी चेहरे हैं उन पर क्लिक करके आपको एक टाइम शिफ्टिंग डायल मिलता है, जिससे आप परफेक्ट एक्सप्रेशन चुन सकते हैं। इसकी कूल डिजाइन और इस्तेमाल करने की आसानी ने हमारा दिल जीत लिया। BlackBerry Z10 का दूसरा जबरदस्त फीचर है BlackBerry Hub, जो हमारी मानिए तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के दिल जैसा है। आपके दिल की तरह ये हमेशा धड़कता जाता है। BlackBerry Hub एक इंटीग्रेटेड इनबॉक्स है, जिसमें आपका मेल बॉक्स, कॉल लॉग्स, SMS इनबॉक्स, BlackBerry मैसेंजर और सोशल नेटवर्किंग साइट के नोटिफिकेशन सब यहीं पर पता चलते हैं। ये इंटीग्रेशन बड़ा ही खूबसूरत दिखता है और काफी हद तक आपका वक्त बचाने का भी काम करता है। और तो और, हब को आप किसी भी एप्लीकेशन से एक्सेस भी कर सकते हैं। बस अपनी उंगली से स्क्रीन के बेस से ऊपर की तरफ स्वाइप कीजिए और राइट साइड को स्लाइड कर दीजिए और आप पहुंच गए हब में। BlackBerry Z10 का तीसरा हथियार है इसका टच कीपैड। एक ऐसा फोन ब्रांड जो किसी जमाने में अपने क्वालिटी कीपैड्स के लिए जाना जाता था, और अब हाल ये है कि उसने अब तक का सबसे उम्दा टच स्क्रीन कीपैड बनाया है। सरप्राइजिंग ना? और तो और, इस कीपैड को देखकर हमारा दिल तो बस खुश ही हो गया। BBOS 10 का कीपैड स्मार्ट है या आपकी वोकैबुलरी को सीखता है। ये इंटेलिजेंट है। आप जो भी कैरेक्टर टाइप करते हैं उससे बनने वाले शब्दों को ये प्रेडिक्ट करता जाता है, और इस एक्यूरेट प्रेडिक्शन की बदौलत आपकी टाइपिंग गजब की तेज हो जाती है और आपकी प्रोडक्टिविटी लगभग दुगनी। अब एक बात तो तय है कि एक बार Z10 के कीपैड की लत लग गई तो किसी भी आईफोन या फिर एंड्रॉइड फोन के टच कीपैड पर टाइप करना आपको शायद पसंद नहीं आएगा। ओके, तो BlackBerry Z10 का रिव्यू हम दो हिस्सों में करने वाले हैं। नंबर 1, बिकॉज अ ह्यूज चंक ऑफ BlackBerry कस्टमर्स होते हैं कॉर्पोरेट्स, यानी CIO, CTO, CEO या COO, BlackBerry बॉयज who have better dance moves than Abhishek can do. And दूसरे सेट ऑफ कस्टमर्स होते हैं रिटेल कस्टमर्स, जिनके पास 40-45 हजार रुपए होते हैं। I don't know who spends that much money on a smartphone. तो सबसे पहले बात करेंगे कॉर्पोरेट कस्टमर्स की। अंकित, IT डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेट गाइस के लिए BlackBerry डिवाइसेस हमेशा से फेवरेट रहे हैं। इनफैक्ट अल्टीमेट गैजेट भी इनको कह सकते हैं। तो अंकित, जो BYOD यानी ब्रिंग योर ओन डिवाइस का जो कॉन्सेप्ट आजकल काफी चल रहा है, तो उसके मद्देनजर ये जो BlackBerry Z10 है, इसमें एक फीचर है BB बैलेंस। एब्सोल्युटली। वर्क के लिए आपकी प्रोफाइल अलग और आपके घर या पर्सनल लाइफ के लिए अलग। तो वो एप्स मैनेज कर सकता है आपका IT डिपार्टमेंट कि कौन से एप्स आपके ऑफिस में चलेंगे और कौन से आपके घर में। एब्सोल्युटली। इसमें कोई
कोई दो राय नहीं है कि कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए BlackBerry Z10 एक गजब का सिक्योर, रिलायबल और कस्टमाइजेबल हैंडसेट है। इट मेक्स इट अ ब्रिलियंट प्रोपोजिशन। 43,000 रुपीज जहां रिटेल कस्टमर्स के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, एज अ हाई प्राइस टैग कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए वो दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मेरा ऑफिस मुझे BlackBerry डिवाइस दे रहा है Z10 के फॉर्म में, खरीद लो भैया। पर अगर आपकी जेब से पैसा जा रहा है तो जरा सोचना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। रिटेल कस्टमर्स के लिए 43,000 रुपीज में ये देखा ना, सेगमेंट 1 में पहले इस समय हमने किस चीज की बात की थी? Sony Xperia Z, क्वाड-कोर प्रोसेसर, 2GB रैम, HD स्क्रीन, 30 मेगापिक्सल कैमरा, वो सारी चीजें Z10 में नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि BlackBerry हैज एन ऐप हैंडीकैप। हाँ, कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए ठीक-ठाक ऐप्स हैं, बट रिटेल कस्टमर्स का क्या? रणबीर कपूर को ब्रांड एम्बेसडर क्या कॉर्पोरेट कस्टमर्स को लुभाने के लिए बनाया इन लोगों ने? बिल्कुल भी नहीं। बाय द वे, आप देख रहे हो क्या हो रहा है? क्या? एक्साइटिंग चीज, रणबीर कपूर BlackBerry Z10 गर्लफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ Sony Xperia Z ब्रांड एम्बेसडर। तो हमने इस बार का एपिसोड कुछ ये सब चीजें ध्यान में रख के बनाया है, उनके रिलेशनशिप स्टेटस को रख के बनाया है। एनीवे, BlackBerry में एक और कमी जो हमें लगी वो ये कि इसमें कोई भी फिजिकल बटन नहीं है किसी ऐप से बाहर निकलने के लिए। तो उसके कारण कई बार दिक्कत होती है आपकी स्वाइप जब आप करते हो ऊपर नीचे या साइडवेज में, तो फिर दिक्कत काफ़ी बढ़ जाती है। और कई बार तो इनफैक्ट हमें एंग्री बर्ड स्पेस हम खेल रहे थे, उस गेम से एग्जिट करने के लिए कम से कम 50 से 60 स्वाइप्स हमें करने पड़े। तुम्हें मैं सिखाता हूँ एंग्री बर्ड्स खेलते कैसे। एंग्री बर्ड्स, it is not about the phone, it is about your fingers. There's a problem with your fingers. We'll need to reprogram them. It's okay. It's time for the final verdict. BlackBerry Z10 corporate customers के लिए thumbs up, retail customers के लिए thumbs down. बहुत expensive price tag है। लेकिन BlackBerry के लिए जो second half of 2013 है, Q2, बेहद ज्यादा exciting होने वाला है, because इंडिया और इंडोनेशिया जैसे price sensitive markets के लिए जो BlackBerry Curve जैसे सस्ते OS 10 पर चलने वाले डिवाइसेस आएंगे, वो शायद BlackBerry को फिर से स्मार्टफोन लीडरशिप की तरफ ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ठीक है अंकित, इसी नोट पर टेक गुरु पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आइए और हम आपको कुछ ऐसे ऐप्स बताएंगे जो आप इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। BB Z10 पे नहीं चलेगा, कोई नहीं ठीक है, Xperia Z पे तो चलेगा ही कोई नहीं चलेगा। Xperia Z पे चलेगा। 43,000 में एक भी ऐप ही नहीं चलेगा। 70,000 में वो ऐप सारे शामिल नहीं है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु। वैसे अंकित को जरूरत भी है थोड़े बहुत टेक की, पर अब वक्त है, हमने आपको BlackBerry Z10 और Sony Xperia Z का रिव्यू इस एपिसोड में दिखा दिया, जहां पर Xperia Z को हमने कहा थोड़ा सा इंतजार करो खरीदने से पहले, क्योंकि Galaxy S4 और HTC One जैसे फोन्स लॉन्च होंगे। और उसी के साथ BlackBerry Z10 को हमने कहा कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए थम्स अप, रिटेल कस्टमर्स के लिए बिकॉज ऑफ द सुपर एक्सॉर्बिटेंट प्राइस टैग थम्स डाउन। और अब बारी है हमारे वीकली ऐप अपडेट की, जिसमें हम आपको लेटेस्ट और हॉटेस्ट ऐप्स दिखाते हैं। मोबाइल फोन पर लेटेस्ट गेम नहीं खेला तो क्या खेला भाई? पेश है टेंपल रन का लेटेस्ट अवतार, टेंपल रन ऑज। ये गेम हाल ही में रिलीज हुई डिज्नी की फिल्म ऑज द ग्रेट एंड पावरफुल के ऊपर बना है। फिल्म की ही तरह ये गेम भी काफी इंटरेस्टिंग है। रूल्स वही टेंपल रन के सभी गेम्स वाले हैं। आपको भागना है और बस भागते ही रहना है। पर यहाँ आपकी मुश्किल बढ़ाने के लिए कई चीजें और भी हैं। पहली ये कि आपको पकड़ने कोई जायंट मंकी नहीं, बल्कि फ्लाइंग गिबन्स हैं, जो कभी कभी आपके सामने से उड़ते हुए आपको शिकार बना लेते हैं। इसके साथ ही टेंपल रन ऑज ज्यादा मुश्किल है। एकदम से कहीं भी अचानक कोई कार्निवोरस प्लांट आपको पकड़ने की कोशिश करता है, तो कभी दौड़ते दौड़ते लैंडस्लाइड हो जाता है। रास्ता भी थोड़ा ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा है। गेम की ग्राफिक्स जबरदस्त हैं और गेम प्ले मजेदार। भागने दौड़ने के अलावा आपको यहाँ हॉट एयर बलून में उड़ने का मौका भी मिलता है। इन शॉर्ट, टेक ग्रुप पर हमारे हिसाब से ये अब तक का बेस्ट टेंपल रन गेम है और सबसे मुश्किल भी। और एक प्रॉब्लम और भी है, वो ये कि पहली बार आपको टेंपल रन खेलने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत है। ये एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर मिलेगा 53 रुपए में, और iOS पर अगर आप खेलना चाहते हैं तो आपको खर्च करने पड़ेंगे 55 रुपए। टेक ग्रुप पर हम इस गेम को देते हैं पूरे 4 TG पॉइंट्स। मोबाइल प्लेटफॉर्म पर एक्शन गेम्स खेलने का शौक है तो गन ब्रदर्स तो आपने खेला ही होगा। पेश है इसका अगला इंस्टॉलमेंट, गन ब्रदर्स 2। इस गेम में पुराने गन ब्रदर्स पर्सी और फ्रांसिस के साथ साथ मस्टैंग, एलीट, टैंक हेड जैसे विलन्स भी लौट रहे हैं। फर्क है तो गेम प्ले में। आपको गन ब्रदर्स के इस नए अवतार में सब कुछ बदला सा मिलेगा।
3D एनवायरनमेंट है, ग्राफिक्स ज़्यादा बेहतर हैं और आपको एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेटेजिकली कूद भी सकते हैं। करना आपको वही है, टूल की सेना वेव आफ्टर वेव आपके सामने आती रहेगी और आपको बस लड़ते रहना पड़ेगा। नए विलेंस थोड़ी थोड़ी देर में भी एंट्री मारते रहेंगे। मल्टीप्लेयर मोड भी दिया गया है और साथ ही ढेरों नई गन्स और बस टाइटन्स जैसे नए विलेंस भी हैं इस गेम में। हमारे हिसाब से गन ब्रदर्स 2 एक अच्छा गेम है, पर फ्रैंकली स्पीकिंग हमारा दिल अब भी पुराने गन ब्रदर्स से नहीं हुआ है। टेक ग्रुप पर हम इस फ्री गेम को देते हैं पूरे 3 TG पॉइंट्स। टेक गुरु का ये एपिसोड BB-Z10 और Xperia Z का रिव्यू हम आपके लिए लेके आए हैं मुंबई के कुर्ला के कोहिनूर सिटी के क्लब हाउस से। एंड आई थिंक अभिषेक तेलंग कैन फाइनली जंप इनटू द ऑसम पूल यहाँ पे। पर उससे पहले स्विमिंग तो इन्हें आती है नहीं, तो एटलीस्ट इसको फ्लोट के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलाएं नाव की तरह इसको। नाव की तरह? हाउ ओल्ड आर यू अभिषेक? अभी क्या कर रहा है? इसने तो डुबा दिया। See you guys next week. हमारा Facebook, Twitter, YouTube handles आप देख सकते हैं. You can catch this and other episodes and also find out अगर Xperia Z will finally teach Abhishek Telang how to swim. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे Galaxy S4 के तमाम डिटेल्स के साथ. तब तक stay connected.